बना के वीडियो बनाते हैं उसमें आप बताइए गंजा नहीं समझना चाहिए उसमें क्या दिक्कत है आपको? अरे आप ये बोल रहे हैं बच्चों की बात कर रहा हूं कट्टरपंथी मुसलमानों को बचाने के लिए किस सीमा तक कोई आदमी जा सकता है वो दिखाई पड़ा। अलग से वोटर की जरूरत है, ऐसी महिला को अलग से वोटर की जरूरत है, ऐसी महिला को अलग से वोटर की जरूरत है। जी आप तो अपनी पार्टी की जानकारी लेकर नहीं आती है क्या? मुस्लिम महिला आरक्षण देकर क्यों समर्थन किया आपकी पार्टी ने? इंडिया गठबंधन ने क्यों समर्थन किया? पार्टी का डिसीजन बीच में आने के उसके खिलाफ बोल रहे हैं। मतलब अपनी बात को साबित करने के लिए अपने खुद के साइड की फजीयत कोई दो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। संविधान की दुहाई दे दे के 24 का पूरा इलेक्शन निकाल दिया और कोर्ट के खिलाफ जाने की बात करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, द रियल फेस ऑफ द ऑपोजिशन इज आउट। विपक्ष का असली चेहरा इज आउट फॉर एवरीवन। महिलाओं की बात, मुसलमानों की बात, संविधान की बात, ये हर चीज में इट्स आउट। जनता देखे। सुधांशु जी शुरू कर रहा हूं आपसे। देखिए मैं कहना चाहता हूं जो संविधान रक्षा के का जो लबादा ओढ़े हुए जो उसके फर्जी झंडा बरदार है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्ट कर दिया है, तो बस इतना पूछना चाहता हूं कि जब आपने शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दिया था वो संविधान की रक्षा थी या संविधान की हत्या थी? बस इतना स्पष्ट बता दें। जो 1985 में हुआ था कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया, आज सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हर महिला को गुजारा भत्ता का हक है, वो किसी भी धर्म मजहब को मानने वाली हो। तो नंबर 1 ये बता दें कि महिलाओं के हक के ऊपर आघात था या उनकी रक्षा थी। दूसरा ये बता दें कि यदि शरीयत संविधान से ऊपर हो गई थी, शरीयत सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो गई थी, वो भी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा, तो संविधान की हत्या थी या संविधान की रक्षा थी? और अभी आपके टीवी में दिखाया जा रहा है कि भोजशाला सर्वे के ऊपर अब्दुल समद ये कह रहे हैं कि एएसआई को कुछ नहीं मिला। मजे की बात ये फैक्ट तो इनको दिखाई नहीं पड़ते। फिर कह रहे अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाऊंगा। मेरे सपा और आरजेडी के प्रवक्ता बताएं, भारत के अंदरूनी मामले को लेकर कोई ये धमकी दे कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाऊंगा, तो ये संविधान की रक्षा है या संविधान की हत्या है? हमारी सरकार रहते हुए बता दीजिए, सीएए केंद्र के द्वारा पारित कानून के विरुद्ध राज्यों की विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करें, यह संविधान की रक्षा है या संविधान की हत्या है? ये बढ़िया था। थोड़ी मानवता की बात कर लें। सुधांशु जी, जिसको आप सीना चौड़ा करके बोलते हो ना, छाती पीट पीट के बोलते हो लखनऊ पूर्वी से मैं 70,000 वोट से जीता हूँ। पंतनगर के लोग, पंतनगर के बच्चे घरों के बाहर बैठे हैं और कह रहे हैं कि मेरा घर बचाइए। कहाँ है सांसद जी? मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो प्रतिनिधि हैं उनके। कहाँ है सांसद जी? उनका घर उजड़ रहा है। वो कह रहे हैं हमने वोट दिया है, आपको सरकार बनाई है, हमने सांसद बनाया है, वोट मेरा वैध था, अब मैं अवैध हो गया। 500 हजार घरों पे बुलडोजर चलने की तैयारी है और आप पूछ रहे बताइए सुप्रीम कोर्ट में तब सही था क्या सही था? अरे आपने घरों की तरह झांक के देख लीजिए, जीत के गए यहाँ से। अगर आपको किसी तरह से जीते भी हो तो कम से उनके यहाँ एक बार झांकने गए आप? कौन झांकने गया बताइए, बताइए आप बताइए कौन झांकने गया वहाँ पे? पंतनगर कौन गया? यहाँ खुर्रम नगर कौन गया? अमरा नगर कौन गया? पूरे के पूरे कॉलोनी के वाले वहाँ उजड़ने को बैठी है, उसके बारे में चिंता नहीं आपको? लोग सो नहीं रहे, रात रात में घरों में बाहर बैठे रो रहे हैं, रो रहे हैं। मैं गया था, रो रहे हैं, कह रहे कि भाई हमारी जिंदगी का क्या होगा, हम 70 साल हो गए, हम नौकरी से रिटायर हो गए, हमने ये मकान बनाया था, मेरे पास रजिस्ट्री है, मेरे पास दाखिल खारिज है, मेरे पास सारा कुछ है। आप बताइए हम कहाँ जाएं? अगर आपको किसी का घर गिराना है और नहीं गिराना है तो आप बताइए, जाइए वहाँ पे बोलिए कि जो यहाँ पे चिन्ह लगाया गया है ये चिन्ह सब बेकार है, हम आपके साथ खड़े हैं। वो क्या गलत कह रहे हैं? आप वोट लौटा दीजिए उनका। वो कह रहे जब हम हमारा वोट इनको कुछ भी बता दीजिए। ये एक दिन पहले जो वीडियो बनाते हैं उसमें आप बताइए चाहते नहीं, आपको मेरी डिबेट को करना है, आपको सुनिए मेरी बात के मुद्दों पे जो लोग हजारों परिवार रोड पे बैठा है, कैसे छोड़ के भागेंगे? डिबेट देखिए आप, हजारों परिवार रोड पे बैठे। ओके सुधांशु जी को जवाब दे। ओके ठीक है, कोई नहीं भाग रहा है अनुराग जी, लेकिन बात समझिए हो क्या रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड में क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? महिलाओं के लिए आज नहीं खड़े होंगे, आज नहीं खड़े होंगे। प्रियंका गांधी कहती थी लड़कियां लड़ सकती हूँ, तो फिर क्यों आप महिलाओं को? अरे भाई महिलाओं को भत्ता मिलना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है आपको?
अरे हैं? आप उनके लिए बोल नहीं रहे आप? बच्चों की बात कर रहा हूँ, वीडियो यही प्रॉब्लम है ना, आपको हमेशा पॉइंट चेंज करना है। सुधांशु त्रिवेदी आप कुछ कह रहे हैं? और थैंक यू वेरी मच। सुधांशु त्रिवेदी आप कुछ कह रहे हैं? मैं आ रहा हूँ, कंचना जी आपके पास। सुधांशु जी आप कुछ कह रहे हैं? राहुल जी आ रहा हूँ। देखिए, कट्टरपंथी मुसलमानों को बचाने के लिए कि सीमा तक कोई आदमी जा सकता वो दिखाई पड़ा, एक शब्द मुंह से नहीं निकला और उन लोगों की पीड़ा तक पहुंच गए। सरकार उस विषय के ऊपर संवेदना से विचार कर रही है, मगर जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दो ना। सवाल से बचने के लिए आप उस घटना के ऊपर गए तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी ने कोई कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया विधानसभा में, या अखिलेश यादव लोग नेता सदन में नेता हो गए, लोकसभा में क्या दिया नोटिस? बोलो कि सिर्फ टीवी पर आकर शरीयत को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर आने के विषय के बचाव के लिए इसको यूज करना है। सोचिए, या तो इस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि डिबेट किस विषय के ऊपर हो रही है, या फिर सोचिए निर्लज्जता की पराकाष्ठा है कि उस पर एक शब्द ना बोलना पड़े तो उस विषय को लेकर आओ। मैं मानता हूं एक संवेदनशील मुद्दा है और निश्चित रूप से सरकार संवेदनशीलता के साथ काम करेगी, परंतु एक स्थानीय विषय को लेकर आओ। मैं पूछना चाहता हूं, अगर संविधान से ऊपर है तो संविधान से ऊपर यह विषय उठाया है कि नहीं? अखिलेश यादव बोलो, डिबेट किसमें हो सकता है आपके लिए? अरे मैं तो कह रहा हूं भाई, दिखाई पड़ रहा है ना, तो फिर कहो कि हम संविधान का विषय नहीं उठाएंगे, उठाएंगे हम संविधान का चलिए अनुराग जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको अपने डिबेट डिले नहीं करने दे। अरे कहना क्या है? कोई भी महिला हो, किसी भी धर्म से हो, वो चाहे इस्लामिक धर्म से हो, चाहे हिंदू हो, बुद्ध हो, जैन हो, जो भी हो, सबको बराबर का हक है, राइट है। भत्ता मिला, नौकरी मिला, गुजारा करना, फ्रीडम होना, सब कुछ का राइट है, सब कुछ का राइट है। और इसी राइट के साथ सुधांशु जी आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे आप अनुराग जी से हाँ या ना में जवाब पूछ रहे थे, इसका जवाब कि जब महिला आरक्षण बिल अभी पारित हो रहा था और हमने आपसे कहा तो ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा दीजिए, क्योंकि ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, एससी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, एसटी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है, और मुस्लिम महिलाओं को और बौद्ध महिलाओं को जिनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, जो अल्पसंख्यक हमारे देश में जितने भी है, उनको आरक्षण का हक है, अलग से कोटा की जरूरत है। तो आप लोग ने एकदम समूह पर चुप्पी साध ली, एक भी शब्द नहीं बोला उस पर। और क्या 29 तक लागू होगा, 30 तक लागू होगा, 47 तक लागू होगा, नहीं मालूम उसको, लेकिन आपने क्यों प्रोविजन नहीं दिया? अगर आप लोग महिलाओं की तरह हितैषी हो तो बताओ, ओबीसी की महिलाओं को कोटा देने में क्या समस्या है आपको, और आप देंगे या नहीं? हाँ या ना में जवाब आपसे जी, आप लगता है अपनी पार्टी की जानकारी लेकर नहीं आती है क्या? मुस्लिम महिला आरक्षण विधेयक का क्यों समर्थन किया आपकी पार्टी ने? इंडी गठबंधन ने क्यों समर्थन किया? क्यों कांग्रेस समर्थन किया? बोलिए हाँ या ना। मना कर देना चाहिए, बात नहीं, साथ में रहेंगे। ये है दोहरा चरित्र, संसद में समर्थन और यहाँ डिबेट में आके वितंडावाद करना, यही होती हकीकत। और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में क्या पंचायतों में आरक्षण लागू था? बोलिए, SC/ST को आरक्षण लागू था? नहीं लागू होने दिया। जब नीतीश कुमार जी की सरकार आई है एनडीए गठबंधन की, तब लागू हुआ है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने ये कहा है तो बोल दीजिए ना एक बार कि शाहबानो केस के ऊपर जो कांग्रेस ने किया था वो संविधान की हत्या थी। कहने से काम नहीं चलेगा। कंचना जी, और आपने कहा बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, तो बता के जाइएगा कि आज तक कोई गैर मुस्लिम क्या बना है माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन? चुनौती से पूछता हूं, बता के जाइएगा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का कभी मंत्री गैर मुस्लिम बना है? हमने बनाया है। आज किरण रिजिजू जी मंत्री है, वो बौद्ध है। चुनौती से पूछता हूं, बौद्ध मंत्री बता के जाइएगा। और हमारे टाइम में माइनॉरिटी के सेल के चेयरमैन डॉक्टर जेके जैन रह चुके हैं। चुनौती से पूछता हूं, जैन बता के जाइएगा। और उत्तर प्रदेश में जानकारी रख लीजिएगा, हमारी सरकार के समय माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन आशीष मेसी रह चुके हैं, जो क्रिश्चियन थे। चुनौती से पूछता हूं, कोई क्रिश्चियन हो तो बताइएगा। ना ना, किसी माइनॉरिटी से तो कोई मतलब ही नहीं है। माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है, देखिए जैसे वो नतमस्तक थे, उनके मुंह में दही जम गया, कुछ भी बोलने लगे, बचाव करने लगे, और देखिए कंचना जी अपनी पार्टी का जो स्टैंड बीच में पार्लियामेंट में उसके खिलाफ बोल रहे हैं। मतलब अपनी बात को साबित करने के लिए अपने खुद के स्टैंड की फजीयत को इन दो प्रवक्ताओं से पूछ ले। और अगर कंचना जी ये कह रही कि टॉपिक उत्तर प्रदेश, चाहिए तो हम बिहार की क्षेत्रीय दल है, हमें उत्तर प्रदेश की वाली में क्यों बुला रहे हो? अगर बिहार से वो आप उसको आप डिबेट मैं कह रहा हूँ, महिलाएं जैसे आपने कहा कंचना जी, कोई महिला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, ठीक है, उसको अगर भत्ता मिलता है
कांग्रेस इसलिए चुप है, आरजेडी क्यों चुप है? कांग्रेस ने तो प्रियंका जी ने कहा था ना लड़कियों लड़ सकती, व्हाई देयर शुड बी एनी डिफरेंस, आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वो आज चुप है, क्यों चुप है? बिकॉज मुस्लिम बॉडीज के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, वो नहीं बोलना चाहते, बट आरजेडी शुड, राइट? चुप कौन है? लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं सुधांशु जी ने। ओबीसी महिलाओं को कोटा होना चाहिए। उन्होंने काउंटर आपसे किया, उन्होंने काउंटर आपसे ये जवाब राहुल जी चल रहा हूँ, समर्थन कर चुका तो आपके किसी स्थान पे आ रहा हूँ, सॉरी आगे जा रहा हूँ। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैंने आपसे पूछा था। और वो तो छोड़ दीजिए, अगर आप ही इतने हितैषी हैं तो बीजेपी छोड़िए, पूरे इंडिया को बता दीजिए कि कितने मुस्लिम थे इस बार लोकसभा में, कितने जीत के आए। मुस्लिम तो छोड़ दीजिए सर, बाद में आपने उनको जब नहीं कोई जीत कर आया तब उनको वापस लाकर राज्यसभा से और अन्य जगहों से आपने मंत्री वगैरह बनाया, ठीक है। लेकिन आप बताइए तो कितने मुसलमानों को आपने टिकट दिया, कितने मुसलमानों को आपने मंत्री बनाया, कितने आप मुसलमान हितैषी है। यहाँ पर बैठकर गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। ओबीसी महिलाओं के रिजर्वेशन पे आपका क्या स्टैंड है ये बोलना पड़ेगा। मैं आप फिर से बोल रही हूँ, कोई भी धर्म हो, महिलाओं के लिए भत्ता करे वो होना चाहिए महिलाओं को। कोर्ट कह रहा है, कोर्ट कह रहा है, और आप क्या कोर्ट इज सेइंग, यू आर सेइंग होना चाहिए, राइट? ओके, पॉइंट है, ठीक है, ओके। अनुराग बोल जी नहीं बोलेंगे इस पर, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी इसको एक रिस्पांस, और क्या राहुल जी आ रहा हूं, राहुल जी आ रहा हूं, आदिल भाई आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं, लेकिन टॉपिक पर रहिए। हां सुधांशु त्रिवेदी, मुझे लगता है कंचना जी को संयम से बोलना चाहिए। गाल बजाना जैसा शब्द जब इनका गठबंधन उसका समर्थन कर चुका तो जो आप कर रही हैं वो गाल बजाना है। विनम्रता से कह रहा हूं, आप संसद में उसी प्रारूप के विधेयक का समर्थन आपके सारे दलों ने किया, सपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, और अब आज आप आके अनुराग जी गाल बजाना, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे कॉन्स्टिट्यूशनल एपरेटस पे आप समर्थन कर चुके हैं। अब मैं दूसरा पूछना चाहता हूं, चलिए महिलाओं के हक बराबर होने चाहिए तो बोल के जाइए, यार बीबी का कानून खत्म होना चाहिए कि नहीं? बोलिए, महिलाओं की अस्मिता की बात है, 4 बीबी का कानून खत्म होना चाहिए कि नहीं? बोलिए, बता के जाइए मैम। देखिए फिर नहीं बोलेंगे, फिर भागेंगे लोग। नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया क्या? आप तो बोल नहीं पा रहे, आप बताओ ना बिहार से आपने अरे मैंने जवाब दे दिया, आपकी पार्टी 4 में जवाब दे चुकी है, तो आपका सवाल ही अप्रासंगिक है। कर दिया था। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी सही है, आप उधार लिया कुछ समय, लालू यादव जी सही है, गाल बजाना शब्द हमने आपसे उधार लिया कुछ समय के लिए और आप ही से सीख रहे सर। आपके लिए आपकी भाषा में जवाब देना सीख रहे हैं। आप ओबीसी पर एक शब्द नहीं बोल रहे हो। मैं कह रही हूँ जो भी है, लेकिन महिला की जब बात आती है एज ए विमेन, मैं हमेशा इक्वालिटी का सपोर्ट करती हूँ। किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे हिंदू से हो, चाहे मुसलमान से हो, चाहे सिख से हो, ईसाई से हो, किसी भी धर्म से हो, उसको रोजगार, राहुल जी आ रहा हूं, सॉरी फॉर द डिले, अनुराग जी आ रहा हूं। इक्वली उसको जरूरत है, नीड है और उसका अधिकार है, वो मिलना चाहिए। क्विक रिस्पांस सुधांशु त्रिवेदी, क्विक रिस्पांस। राहुल जी आ रहा हूं, आदिल हसन जी आ रहा हूं। पहली बात, मेरी बात का कोई जवाब नहीं आया आदिल जी कि गैर मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए क्या किया, सिख, जैन, बौद्ध, उस सब पे दही जम गया। मुसलमान पे जवाब देता हूं, 542 सीटें थी, इंडी गठबंधन ने दिया था 110 टिकट। कंचना जी बता के जाइएगा, उत्तर प्रदेश में दिए 16 टिकट मुसलमानों के, बताइए 16 टिकट गिरा के जाइए। और दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र, 1 टिकट नहीं दिया मुसलमान को, 0-48 में। बताइए 110 टिकट गिरा के जाइएगा, तब बोलिए ये होता है महोदया, ये होता है गाल बजाना, करना कुछ नहीं। और ओबीसी के बारे में बता देना चाहता हूं, केवल हमारे उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जितने सीएम और डिप्टी सीएम हुए और पीएम को मिला दीजिए तो 11 लोग, उसमें सिर्फ 2 लोग एक जाति के हैं, 2 चीफ मिनिस्टर, बाबूलाल गौड़ और मोहन यादव हैं, और कल्याण सिंह जी उमा भारती की लोध है। 11 में 9 अलग अलग ओबीसी जातियों के हैं। आप एक बता के जाइए। हमने तो 2 यादव चीफ मिनिस्टर बनाए, आपका परिवार के बाहर का 1 यादव चीफ मिनिस्टर बताइए, ये बता के जाए। ओबीसी के नाम पे आप 2 ओबीसी जातियां नहीं गिना सकते जिनको कभी सीएम, डिप्टी सीएम या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो। जातिवाद का चूरन है, परिवार को सब कुछ अर्पण है। देखिए इनकी पार्टी के गए तो है ना 5 लोग, यादवों के नाम पे कौन गए हैं? भैया जी, भाभी जी और भाभी जी के 3 देवर।